अभी बजट पेश हुए कुछ ही टाइम हुआ है और लगता यह है कि ये हुकूमत भी जो है वो यू टर्न पे यू टर्न लेके जा रही है। एक तरफ जाहिर है कि उन्होंने तनख्वाहदार तबका और बाकी जो तबके हैं उन पर टैक्स आयद किया, तो दूसरी तरफ अब जो है गवर्नमेंट शहबाज ये कर रही है कि जो हमारा सबसे बड़ा मसला है उसे आप माफिया कहें, उसे आप तबका कहें जो इंट्रेंच्ड है, जो इस सिस्टम के अंदर, इस मुल्क के जो सिस्टम्स हैं उनके अंदर, वो अपने ऊपर जब भी आप टैक्स लगाने की कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं से चोर दरवाजे से वो हर गवर्नमेंट को वो इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। और एक दफ़ा फिर ये गवर्नमेंट काम करने जा रही है कि सुना है कि मिनी बजट आ रहा है या थ्रू ऑर्डिनेंस कुछ जो मराद याफ्ता तबका है उनको ये अगेन टैक्स रिलीफ देने जा रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है कामरान? इस दफ़ा जो मिनी बजट आ रहा है इसकी जो नोयत है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है जो पहले आते थे। पहले जो मिनी बजट आते थे उसका मकसद ये होता था कि अगर आपका कोई टैक्स कलेक्शन का हदफ है, उसके अगेंस्ट कोई कमी वाक़ हो रही है तो IMF आपको कहता था कि आप मिनी बजट लेके आओ। इस दफ़ा हुकूमत मिनी बजट इसलिए लेके आ रही है कि हुकूमत ने कुछ मफाद परस्त तबकों को उन्होंने इंसेंटिव्स देने हैं, मराद देनी है। चूँकि उनको मराद दी जाएंगी तो दूसरी साइड पर उसकी वजह से जो टैक्स कलेक्शन पे नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है उसको कम करने के लिए हुकूमत को कुछ शोबों के ऊपर नए टैक्सेस लगाने पड़ेंगे। तो इस दफ़ा इस किस्म का एक मिनी बजट आ रहा है जिसमें एक तरफ तो कुछ 60 अरब रुपए से जायद की टैक्स मराद दी जा रही है और उन शोबों को दी जा रही है जिनके ऊपर टैक्स लगना चाहिए, और दूसरी साइड के ऊपर जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन की तरफ बात हो रही है। एक जो काम हुकूमत ने अच्छा बजट में किया था कि इन्होंने डायरेक्ट टैक्सेस ज़्यादा लगाए थे और इनडायरेक्ट टैक्सेस ना होने के बराबर थे, बहुत कम थे। तो इस दफ़ा अब ये जो मिनी बजट आएगा उसमें लग ये रहा है कि इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स के मराद दी जा रही हैं और उसके बदले में जो इंक्रीज ये लेके आएंगे वो या तो इंपोर्ट ड्यूटीज़ में इजाफा करेंगे, रेगुलेटरी ड्यूटीज़ में इजाफा करेंगे, या फिर जो दूसरी साइड पे जो टोबैको सेक्टर है उसके ऊपर मज़ीद टैक्सेशन होगी। तो मॉरल आपके जो ग्राउंड है उसको एक्सप्लॉइट करके इजाफी पैसा लोगों से निकाल कर वो मखसूस जो शोबे हैं उनको दिया जाएगा। इसकी डिटेल्स अभी नाज़िम कुछ ये है कि पिछले हफ्ते हमने आपको बताया था कि किस तरीके से ताजरों को 42 अरब रुपए की टैक्स रिलीफ दी गई, और हमने आपको प्रोग्राम में वो पूरी डिटेल्स बताई कि कैसे कैसे 2015 ऑनवर्ड्स किन किन मौकों से हुकूमत ने ताजरों से कॉम्प्रोमाइज़ किया। बात सिर्फ ताजरों तक नहीं रुकती, अब जो हुकूमत है वो बैंकिंग सेक्टर को, इसके अलावा जो स्टॉक मार्केट है और ट्रांसपोर्टर्स को भी रिलीफ देने जा रही है। और इसका जो इनका जो तखमीना बनता है, अगर आप इसमें आप ताजरों का भी शामिल कर लें तो ये तकरीबन 60 अरब रुपए से जायद की टैक्स रिलीफ देने जा रही है हुकूमत। और ये ऐसे वक्त में हो रहा है जब पाकिस्तान के अंदर इंतहाई मुश्किल इकॉनमी के हालात हैं। तो कामरान ये है इसकी जो मेजर इसकी थ्रस्ट है। उसके अंदर अगर आप देखें बैंक्स के अंदर भी, बैंक्स में इन्होंने अब ये किया है कि बजट के अंदर 3 उसमें तब्दीलियां आई थी। एक उसके अंदर तब्दीली ये थी कि, लेकिन ये प्रॉब्लम हमारे यहाँ यही है कि इसकी वजूहात क्या है? वो बैंक्स की आप बात कर रहे हैं, क्या दबाव है इस गवर्नमेंट के ऊपर या इस गवर्नमेंट के भी मफादात जुड़े हुए हैं कि आप 1 महीना पहले एक मेजर लेके आते हैं और ये दावा करते हैं कि हम तमाम जो तबकात हैं उनको टैक्स करेंगे और डायरेक्ट टैक्सेशन लाएंगे, और 1 महीने के बाद ही आप वो डिसीजन रिवर्स कर लेते हैं। तो वजह क्या है इसकी बुनियादी तौर पर? ये एक कोलिशन गवर्नमेंट है, कंप्रोमाइज्ड ये बहुत सारे इनके जो है वो स्टांसेस हैं, और उसी वजह से अब इस किस्म की ये चीज़ें हो रही हैं। जैसा भी आपको मैं बता रहा था कि बैंक्स के अंदर इन्होंने 3 मेजर तब्दीलियां की थी। जो बैंक्स की जो टैक्सेशन थी, एक जो मेजर उसमें तब्दीली ये की गई थी कि जो बैंकों का जो स्टैंडर्ड इनकम टैक्स का रेट था 35%, उसको बढ़ाकर 39% कर दिया। दूसरा उन्होंने बैंकों का ये किया कि जो 10% उसके ऊपर सुपर टैक्स है वो लगा दिया। लेकिन जो तीसरी जो इंपॉर्टेंट चेंज थी वो ये थी कि अब जो बैंक्स है उनका जो ईजी वे ऑफ अर्निंग मनी है कि वो हुकूमत को कर्जे देते हैं और हुकूमत को कर्जे दे के उसके ऊपर अपना मुनाफा कमाते हैं। और बैंक्स के बारे में ये कहा जाता है कि उनके CEOs के वो सिर्फ एक ही काम करते हैं, हुकूमत को कर्जा देते हैं और शाम को गोल्फ खेलते हैं। ठीक है, उनको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती।